टारगेरियन सुपरमेसी में खुशामदीद। वेस्टरोस में इंसानों की एक से ज़्यादा नस्लें आबाद हैं और हर नस्ल के अपने अपने मज़हब हैं। वेस्टरोस में हिजरत करने वाले पहले इंसान, जिन्हें फर्स्टमैन कहा जाता है, पुराने खुदाओं को पूजते हैं, जो कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के भी खुदा हैं। फर्स्टमैन के बाद एंडल्स वेस्टरोस में आए और साथ में अपना मज़हब सेवन भी लाए, जो कि इस वक्त वेस्टरोस का अक्सरियती मज़हब है। डोन में रहने वाले कुछ लोग जो रोइनार नस्ल से हैं, रोइन दरिया को खुदा का दर्जा देते हैं और पूजते हैं। मज़हब सेवन अपने असल में सख्त और तज़ीमी मज़हब है। इसमें 7 खुदा हैं या फिर एक खुदा के 7 रूह हैं। सिवाय शुमाली सल्तनत और आयरन जजीरों के, वेस्टरोस के तकरीबन हर गांव, शहर और महल में इस मज़हब का इबादतखाना होता है, जहां पुजारी इबादत करता है और शादी ब्याह मरग पर रसूमात अदा करता है। टारगेरियन खानदान वलेरिया से हिजरत करके आया था, जो ड्रैगन लॉर्ड्स का गढ़ था। उनकी ताकत ड्रैगन्स को कंट्रोल करने की सलाहियत थी, जिस पर वो किसी भी सूरत समझौता नहीं करते थे। इस सलाहियत को राज रखने के लिए वलेरिया के लॉर्ड्स में मुहर्रम रिश्तों में शादी आम थी, यानी भाई की बहन से या चचा की भतीजी या चचा ज़ायद बहन भाइयों से शादी करना, और इसके अलावा एक से ज़्यादा बीवियां रखना भी आम बात थी। इसके अलावा वो तमाम मज़ाहब को यकसा अहमियत देते थे और वलेरिया में हर किसी को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी थी। लेकिन वेस्टरोस के मज़हब सेवन में मुहर्रम रिश्तों से शादी करना और एक से ज़ायद बीवियां रखना जो अमल कहलाता था। एनार टारगेरियन, जो वलेरिया से हिजरत करके ड्रैगनस्टोन आया था, उसकी बेटी डेनिस ड्रीमर की शादी अपने भाई से हुई। फिर उनके बच्चों की भी आपस में शादियां हुई, और चूंकि उस वक्त तक टारगेरियंस वेस्टरोस के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे थे, इसलिए मज़हब सेवन के पुजारियों ने भी उनकी इस रस्म की मुखालफत ना की, ताकि एगोन फातिह का ज़माना आ गया, जिसने अपनी दोनों बहनों से शादी की और मज़हब के सबसे बड़े पुजारी को बहन भाइयों की आपस में शादी के इस मामले को मजबूरन नज़रअंदाज करना पड़ा कि एगोन उस वक्त वेस्टरोस का सबसे ताकतवर आदमी था, और उसके बाद वेस्टरोस की आम आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए टारगेरियंस को भी मज़हब सेवन कबूल करना पड़ा। लेकिन अब एगोन को गुजरे हुए कई साल बीत चुके थे और एक कमज़ोर बादशाह तख्त पर बैठा था। शहजादा मेगोर ने जब दूसरी शादी की तो मज़हब के पुजारी ने उसकी पुरजोर मुखालफत की और मजबूरन बादशाह को अपने भाई को जलावतन करना पड़ा। इससे भी बड़ा झटका बादशाह एनिस टारगेरियन ने मज़हब के पुजारियों को तब दिया जब उसने अपनी बेटी रीना और बेटे एगोन की उसमें शादी करने का ऐलान किया। इस चौंका देने वाले ऐलान को सुनते ही ओल्ड टाउन के बड़े पुजारी ने सख्त अल्फाज में इस शादी को मकरूह करार दिया और उसका पैगाम पूरी मुल्क में मौजूद हजारों पुजारियों ने पढ़कर सुनाया। बादशाह, जो कि अपनी ना फैसला साजी के लिए मशहूर था, इस फैसले पर डट गया। मलका वसीनिया ने बादशाह को 2 काम करने की तरगीब दी कि या तो अपनी बेटी और बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढो या फिर ड्रैगन पर सवार होकर ओल्ड टाउन के गिरजाघर को जला दो। लेकिन बादशाह ने दोनों ही काम ना किए। लेकिन मज़हब के पुजारी कुछ ना करने के मूड में ना थे। जंगजुओं के बेटे यानी वॉरियर्स फंड के नाम से एक तंजीम बनाई गई और शादी वाले दिन जब शाही मेहमान रेड कीप में तकरीब के लिए जा रहे थे, तो यही वॉरियर सन्स ने उन तमाम नवाबों के जिन्होंने तकरीब में शमूलियत की के नाम नोट करना शुरू कर दिए, और इसी डर से कई नवाब शादी की तकरीब में ना आ सके। शादी की तकरीब में ही बादशाह ने अपने बेटे एगोन को, जो कि वलीअहद था, ड्रैगनस्टोन का शहजादा यानी प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाने का ऐलान किया, जो कि इससे पहले मेगोर टारगेरियन था। इस ऐलान से मलका वसीनिया तकरीब छोड़कर ड्रैगनस्टोन चली गई। बादशाह को अब भी हालात का अंदाजा नहीं था और आवाम से तलक बढ़ाने के लिए एनिस ने नई शादीशुदा जोड़े का पूरी मुमलिकत का दौरा करने का ऐलान किया, कि जिस तरह बादशाह ने खुद तख्त पर बैठने के बाद किया था। शहजादी रेना ने अपना ड्रैगन भी साथ ले जाने की दरख्वास्त की, जिसे बादशाह ने रद्द किया कि एगोन के पास ड्रैगन नहीं, और शहजादी को ड्रैगन उड़ाता देखकर लोग एगोन के बारे में बातें करेंगे। लेकिन बादशाह अवाम के जज्बात, सल्तनत के मजाज और बड़े पुजारी के लफ्ज़ों का सही अंदाज़ा न लगा सका कि शहजादा और शहजादी जहाँ भी गए उन्हें अवाम की नफरत का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मिडन पोल में लॉर्ड न्यूटन की दी गई दावत के मौके पर कोई भी पुजारी दुआ मांगने के लिए राजी ना हुआ। फिर हैरन हॉल पहुंचे तो लॉर्ड हारवे, जिसकी बेटी की शादी मिगोर के साथ हुई थी, ने अपनी बेटी को शहजादा मिगोर की जायज बीवी तस्लीम करने तक महल में दाखिल होने से रोक दिया। वो रात शहजादे और शहजादी ने अपने कारवान के साथ हैरन हॉल की दीवारों तले गुजारी और एक गांव में शाही जोड़े पर कीचड़ फेंका गया। मेगोर की जलावतनी के बाद बादशाह ने एक पुजारी, जिसका नाम मरमी सेन था, को अपना खास वजीर यानी हैंड ऑफ द किंग बना दिया था।
اور اسی نے شہزادے ایگون اور شہزادی رینا کی شادی کی رسومات ادا کی تھیں۔ اولڈ ٹاؤن کے بڑے پجاری نے بادشاہ کے اس وزیر کو مذہب سے بے دخل کر دیا اور ایک رات کنگز لینڈنگ کی عوام نے اس پجاری وزیر کو گلی میں پکڑ کر کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر ڈالا۔ بادشاہ نے بڑے پجاری کو اپنے ہاتھ سے خط لکھا اور ولیریا اور ٹارگیرین خاندان کی اس روایت کی وضاحت کی، مگر جواب میں بڑے پجاری نے بادشاہ کو مکروہ اور ظالم بادشاہ کہا جسے ویسٹروس پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کنگز لینڈنگ میں رینس کی پہاڑی پر موجود گرجا گھر کو واریر سنز نے اپنے قلعے کے طور پر استعمال میں لانا شروع کر دیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اپنے بیوی بچوں سمیت ڈریگن سٹون منتقل ہونے کا دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ ڈریگن سٹون میں ملکہ وسینیا نے ایک بار پھر بادشاہ کو اپنے ڈریگن کے ساتھ اولڈ ٹاؤن جانے اور گرجا گھر کو چلانے کا مشورہ دیا، لیکن بادشاہ نہ مانا اور دوسری طرف مذہبی پجاری طاقت حاصل کرتے جا رہے تھے۔ واریر سنز نے کنگز لینڈنگ کا انتظام سنبھال لیا اور اندر اور باہر جانے کے تمام راستے کنٹرول کرنے لگے۔ مذہب کی ایک اور تنظیم پور فیلوز پوری سلطنت میں لوگوں کو کھڑا کر کے سوال کرتے کہ وہ مذہب کے ساتھ ہیں یا مکروہ بادشاہت کے ساتھ۔ تمام نوابوں کے محفلوں کے سامنے جا کر نوابوں کو ٹارگیرین بادشاہ کی حمایت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرتے۔ شہزادہ ایگون اور شہزادی رینا کو بھی اپنا سفر منتقل کرنا پڑا اور انہوں نے مغربی صوبے کے ایک محل ریکھال میں پناہ لی، یعنی اولڈ ٹاؤن کے بڑے پجاری کے پاس بادشاہ والے سارے اختیار آ چکے تھے اور اینس ٹارگیرین برائے نام بادشاہ تھا۔ ڈریگن سٹون پر اینس کی طبیعت بگڑنے لگی، کسی بھی استاد کی دعا کام نہیں کر رہی تھی، مگر پھر ملکہ وسینیا نے بادشاہ کی دیکھ بھال کرنا شروع کی اور اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی کہ اسے کریک ہال میں جہاں اس کا بیٹا اور بیٹی ٹھہرے تھے کو پور فیلوز کے گرنے کی خبر آئی، جس سے بادشاہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور 3 دن بعد بادشاہ انتقال کر گیا۔ وفات کے بعد بادشاہ کی لاش کو ڈریگن کی آگ میں جلا دیا گیا۔ بادشاہ کی بیوی، 2 بیٹے وسیرس اور جہارس اور بیٹی ایلیسین اس وقت ڈریگن سٹون پر ہی موجود تھے، لیکن ملکہ وسینیا وہاں نہیں تھی۔ بادشاہ کی وفات کے کچھ دیر بعد ہی ملکہ اپنے ڈریگن پر اڑی اور ایسوس جا پہنچی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ شہزادہ میگور اور بلیریون بھی تھے۔ اس وقت تک پورا ملک کلی بغاوت میں تھا اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ایگون فاتح سے بھی طاقتور ٹارگیرین کی ضرورت تھی، اور خوش قسمتی سے اسی ٹارگیرین شہزادے نے مملکت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اینس کے بعد بادشاہت کا حقدار اس کا بیٹا ایگون ہی تھا، لیکن اس کی جگہ اینس کے بھائی میگور ٹارگیرین نے تخت سنبھالا، جبکہ ایگون ٹارگیرین ابھی تک کریک ہال میں ہی نظر بند تھا۔ شہزادہ میگور کی تاجپوشی سے لے کر اس کی موت تک اور مذہب کے جنگجوؤں سے باغی نوابوں سے اس کی لڑائی اور میگور ظالم کا عقاب پانے تک کی کہانی